अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम वकार और आप देख रहे हैं वकार बर्ड। जी दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप पे जिनको जिनको तारुफ करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो इस फील्ड में उनका एक नाम ही काफ़ी है सबके लिए। तो मैं आपको मिलाता हूँ, बल्कि भाई फेस दिखा देता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे वो कौन है। वो अपना तारुफ खुद करवा दें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जी अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मेरा नाम है जावेद सुजेला और फिंचेस के हवाले से आप सब दोस्त हैं मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये मेरा सेटअप है, यहाँ के ऊपर डिफरेंट फिंचेस स्पीशीज़ लगी हुई हैं। तो और बताएं, आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जब से मैं इस फील्ड में मैंने एंट्री की है ना, और सिर्फ एक ही नाम सुनता हुआ आया हूँ, वो जावेद सजीला भाई का है। इसके अलावा अभी तक मैंने किसी भी शख्स का इतना ज़्यादा नाम नहीं सुना। तो सोचा क्यों ना इनसे मालूम किया जाए कि इनके पास ऐसी कौन सी ब्रीड है जो लोग इनके पास वो इनका नाम इस्तेमाल करके भी बहुत सारे लोग ना तरक्की कर रहे हैं। तो वो पूछना है कि भाई आप क्या यूज़ करते हो अपने सेटअप में ज़्यादा। ये सब आप दोस्तों की, आप भाइयों की मोहब्बत है। मेरी एक कोशिश ये होती है और मैं हर बंदे को इस बात की तरफ एम्फसाइज करता हूँ कि कोई भी बर्ड हम ब्रीड करवाएं, चाहे वो फिंचेस हों, चाहे अदर देन फिंचेस हों, लव बर्ड्स हों, कॉकटेल्स हों, पिजन्स हों, हम उन बर्ड्स को सीख लें, उनकी ब्रीडिंग को सीख लें, बर्ड्स कीपिंग को सीख लें और उनमें जो जेनेटिक्स अप्लाई हो रही है उनको समझ लें, तो हम इनमें बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और जिस तरह अभी आपने बताया कि भाई लोग आपका नाम यूज़ करते हैं, तो हर बंदे का नाम ऐसे ही यूज़ हो सकता है, बशर्ते कि वो उस पर्टिकुलर बर्ड को समझ के काम करें और उसमें क्या बीमारियां हैं, क्या उनकी मेडिकेशंस हैं और किस तरह से उनमें नई चीज़ों को अप्लाई करना है, बर्ड्स की नई डेवलपमेंट करनी है, रिसर्च करनी है और बर्ड्स के फीचर्स पे, स्टैंडर्ड पे, साइज़ पे काम करना है। तो जब समझ के काम करें या बगैर समझ के काम करें, काम तो हमें करना है, लेकिन जब समझ के कर लेते हैं तो उससे ये होता है कि हमारा नाम, हमारा काम दुनिया को नज़र आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर फैंसियर का काम और हर फैंसियर का नाम ऊपर हो, पाकिस्तान का नाम ऊपर हो, हमारा इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं बल्कि कलेक्टिवली बेस पे हर फैंसियर का नाम ऊपर हो। चले, वैसे जाते जाते इनसे एक एडवाइस भी ले लेंगे, क्योंकि विंटर का मौसम है बहुत ज़्यादा, और छोटा सा इनके सेटअप पे एक विजिट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। साथ ही साथ पूछ भी लेंगे कि क्या करना चाहिए विंटर के हवाले से। देखिए, हम जब बर्ड्स ब्रीड करवाते हैं तो उसमें टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम इसको समझकर अप्लाई करते हैं तो हम बहुत अच्छे ब्रीडर, बहुत अच्छे फैंसियर बन सकते हैं। और वैसी बात है, हम हमारा अर्निंग लेवल भी जो है इसके अंदर बहुत अच्छा होगा। वैसी बात है, मोर्टेलिटी का रेशो कम होगा और ब्रीड अच्छी आ रही होगी तो हम बहुत अच्छी हमारी अर्निंग होगी। अब उसमें सबसे अहम बात यह है कि हम फिंचेस पे जब काम करते हैं तो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं हमारे पास, जिसमें ज़ेब्रा फिंचेस हैं। ज़ेब्रा फिंचेस को ठंड पसंद है। अगर टेम्परेचर हमारा 17, 18, 16 भी हो जाए तो ज़ेब्रा फिंचेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्ट हवा अगर इनको लगेगी तो इनको इससे परेशानी होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं लेडी गोल्डियंस की। गोल्डियंस को ठंड पसंद नहीं है क्योंकि बाई नेचर अल्लाह ताला ने इनको जो फिज़िक अता फरमाई है वो इस तरह की अता की है कि वो सिल्की फैदर बर्ड है और इसको ठंड से एलर्जी है, ठंड से मसला है, मुख्तलिफ बीमारियाँ इसको ठंड में लग सकती है। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारा सेटअप छत पर भी है तो हम अपने सेटअप को कवर कर लें प्लास्टिक के थ्रू, कोई हीट बल्ब लगा लें, कोई इंफ्रारेड बल्ब लगा लें। और हम कोई ह्यूमिडिटी के लिए, अगर ह्यूमिडिटी कम आ रही है तो मुख्तलिफ उसके ऑप्शन है आपके पास। आप चाहें तो जो प्याज वाली बोरी होती है वो भी रख सकते हैं गिनी करके, छोटा सा ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं आप, बर्ड्स को रोज़ाना थोड़ा थोड़ा स्प्रे भी कर सकते हैं आप। तो डिफरेंट तरीके हैं बर्ड्स की ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा डिफरेंट और स्पीशीज़ है जिसमें स्टार फिंच है, कट थ्रोट है, डायमंड स्पैरो है, पार्सन फिंच है, शार्प टेल है, आउल फिंच है। तो तरह तरह की वैरायटीज़ हैं। तो हम जब टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को समझ के काम करते हैं तो फिर हमें बर्ड्स से अच्छा रिटर्न मिलता है। तो साथ साथ फीडिंग का भी जो है ना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि हम जो है बर्ड्स को, जो भी बर्ड हम रख रहे हों उनका प्रॉपर हमें सीड मिक्स का रेशो पता हो और उनका हमें सॉफ्ट फूड का रेशो पता हो कि किस वक्त में हमें किस तरह का सॉफ्ट फूड देना है। बच्चे निकले हुए हो तो सॉफ्ट फूड का रेशो क्या होगा, और अगर हमारा पेयर इस वक्त इंक्यूबेशन कर रहा है तो उस वक्त सॉफ्ट फूड हमें किस तरह का देना है। तो जब इन सब चीज़ों को आप कंबाइन करेंगे तो इंशाल्लाह एक बहुत अच्छे ब्रीडर बन सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारा वैसे तो मैं एक और साथ ही साथ आपको एक और शख्स से मिलाता हुआ चलूँ, ये हैं रज़ा भाई, जिनके कहने पे मैंने फिंच का सेटअप शुरू किया था।
और ये भी जितनी भी चीज़ों को गाइडलाइन लेके चल रहा हूँ ना, मैं इनकी ही बदौलत चलने पे लगा हूँ। कुछ भी कर रहा हूँ केज के अंदर वो इनके मशवरे के साथ करने पे लगा हूँ। बाकी आज जो जावेद भाई के पास आए थे तो वो कुछ बर्ड्स वगैरह लेने थे, और साथ ही साथ मैंने ये देखना भी था कि उनके पूरे सेटअप में क्या क्या चीज़ें मौजूद है और क्या कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो अब जावेद भाई से हम इजाज़त चाहते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो पूरा विजिट करवाएंगे बर्ड्स के साथ। अभी तो फ़िलहाल ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, तो जैसे ही ख़त्म होगा और थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर वो आपको दिखाते हैं। तो जावेद भाई जरूर इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। और हमारे रज़ा भाई कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हाँ।